Assalamu alaikum students. I am Naman Zafar and now we start our next series of lectures which is about designing organic synthesis. This is about retrosynthesis. What is retrosynthesis? रेट्रोसेंसिस मीन कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो हम उसको ब्रेक करते हैं और हमारे रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं रेट्रोसेंसिस। सेंसिस में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट को हम रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके उल्ट जो होगा वो हो गई रेट्रोसेंसिस। अब हम आते हैं हमारे सेंसिस की तरफ। तो हम देखते हैं कि इसमें रेट्रो में सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं कि हमारे पास यील्ड अगर हम लेना चाहते हैं तो कौन सी एनालिसिस की कितनी टाइप है और किस टाइप से अच्छी यील्ड हमें मिलेगी। तो हमारे पास एनालिसिस की जो सेंसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लीनियर या उसको कंजक्टिव भी कहते हैं, और दूसरी होती है कन्वर्शन सेंसिस। जो हमारे पास लीनियर होती है उसमें क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट लेते हैं, तमाम जो रिएक्टेंट है उनको आपस में रिएक्शन करवाते जाते हैं वन बाय वन और हम एंड पे अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी यील्ड कम होती है। जैसे कि मैंने इधर लिखा कि हमारे पास अगर मैं ए से बी, बी से सी से डी, इसी तरह एफ तक जाऊँ तो हर स्टेप में मुझे 90% यील्ड मिल रही है। तो जब मैं इसकी ओवरऑल यील्ड निकालूँ तो मेरे पास 60% यील्ड बहुत लो है, वो आ रही है। लेकिन अगर मैं कन्वर्शन सेंसिस करता हूँ कि ए और बी को मिला के साथ सी तक जाता हूँ और सी प्रोडक्ट बना लेता हूँ, और डी और ई को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देता हूँ, उन दोनों को मिला के एक एफ प्रोडक्ट बना देता हूँ। जब ऐसा करूँगा तो मेरे पास एक बेहतरीन यील्ड होगी और दूसरा मेरा टाइम भी बच जाएगा कि मेरा इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। दिस इज़ वेरी गुड सेंसिस, कन्वर्शन सेंसिस। अब हम आते हैं हमारे रेट्रो की तरफ, जो कि हमारे पास हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को कि हमारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड है उनके रेट्रो कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो हमने एक हमारा कंपाउंड लिया है जिसमें एक अल्काइल ग्रुप और एक असाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले हम किस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवाएं, किसको बाद में करवाएं। तो हमारे पास रेट्रो का मतलब यह है कि हमने इसको तोड़ना है, हमारे जो ओरिजिनल जो फाइनल हमारा रिएक्टेंट होता है, जो जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने रिएक्शन को, उस तक पहुंचना है। तो हमारे पास इसके 2 स्टेप हो सकते हैं कि हम पहले अल्काइल ग्रुप को रिमूव करवा दें और उसके बाद असाइल ग्रुप को रिमूव करवा दें, और दूसरा स्टेप हम ये भी कर सकते हैं कि पहले असाइल ग्रुप को रिमूव करवा लें और बाद में अल्काइल ग्रुप को रिमूव करवा दें। ये हमारे पास 2 स्टेप हो सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास अच्छा कौन सा है और दूसरा जो अच्छी यील्ड कौन सा नहीं देगा। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम ए पाथवे से जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमने पहले अल्काइल ग्रुप को रिमूव करवाया, तो हमारे पास एक कीटोन बेंजीन है, उसके ऊपर एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये रिंग को मेटा डायरेक्टिंग की तरफ कर देगा, जिससे हमारे पास रॉन्ग प्रोडक्ट आएगा। जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसके बाद आके वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। लेकिन अगर हम पहले असाइल ग्रुप को रिमूव करवाएं, यहाँ से असाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास जो अल्काइल लगा होगा बेंजीन पे वो उसको पैरा डायरेक्टिंग करेगा। जब पैरा डायरेक्टिंग करेगा तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो करेक्ट मिलेगा। तो ये होगा हमारा बी पाथवे, इस करेक्ट पाथवे होगा। इस तरह हम अपनी रेट्रो इस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है इसकी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर इस तक हम पहुँचना है जिसकी हम सेंसिस भी देख लेते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसकी हमने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाई, तो हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग गया। तो उसके बाद हमने फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाई है, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप लग गया। अब हम आते हैं हमारी दूसरी एग्जांपल की तरफ। हम एक और एग्जांपल लेके इसको सीखने की कोशिश करते हैं हमारी रेट्रोसेंसिस को। तो हमने एक कंपाउंड लिया जिसके ऊपर 5 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले हम कौन से प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। अगर आप देखें कि इसमें हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप, एक मेथॉक्सी और 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमारे जो है जो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये विदड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये क्या करता है कि हमारे पास जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो नाइट्रो ग्रुप है इसको रिमूव करवा देते हैं। क्योंकि इसको रिमूव करवाने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रिंग एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर हम किसी और को पहले रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास नाइट्रो जो ग्रुप है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इस तरह हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, CN बॉन्ड ब्रेक होता है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप रिमूव हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, उसको रिमूव करवाया जाता है। उसको रिमूव करवाने से क्या होता है
कि हम जब रिएक्शन करेंगे, वापस सेंसिस करेंगे, तो हमारे पास टर्शियरी जो अल्काइल ग्रुप है वो एक अच्छा रिएक्शन देता है। तो इस तरह हमारे पास हम इसको टर्शियरी अल्काइल जो ग्रुप है उसको रिमूव करवा देंगे। देन हमारे पास मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी को हम हाइड्रोक्सी में चेंज कर लेंगे, जो हमारे पास OH ग्रुप बन जाएगा। इस तरह ये हमारे पास एक अच्छा स्टार्टिंग मटीरियल हो जाता है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें ये लिखा हुआ है कि इन दिस कंपाउंड बेंजीन रिंग हैज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये कि 5 ग्रुप है। सबसे पहले हम जो 2 नाइट्रो ग्रुप है जो कि डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जो ब्यूटाइल ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं उसके, क्योंकि वो जब हम सेंसिस कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक अच्छा रिएक्शन देता है। जब इसकी सेंसिस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमने एनिसोल लिया, बना हमारे पास मेटा एनिसोल, इसको हमने इस्तेमाल किया तो हमारे पास इसके हमने पहले मेथॉक्सी बनाया। क्योंकि देखिए सबसे आप इसमें अगर रेट्रो में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो चीज़ सबसे एंड पे हम रिमूव कर रहे होते हैं वो सबसे पहले सेंसिस में लगा रहे होते हैं। जैसे हमारे पास मेथॉक्सी में चेंज करेंगे MeO ट्वाइस SO2 की और बेस की मौजूदगी में, तो हमारे पास हमारा ये मेथॉक्सी लग जाएगा। उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल क्लोराइड की मौजूदगी में ब्यूटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के साथ। मतलब कि ये हमारे पास फ्राइडर क्राफ्ट अल्काइलेशन है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद HNO3 की मदद से हम नाइट्रेशन कर देंगे, हमारे पास 2 नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच हो जाएंगे। ये होगी हमारी फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल हमारी देखते हैं, थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। रेट्रो देखते हैं कि हमारे पास में रेट्रो कैसे हो सकती है। तो देखिए हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक है क्लोरीन, एक है CCl3। अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो CCl3 है, सबसे पहले इसकी FGI करते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। इससे क्या करेंगे, हम क्लोरीनेशन करेंगे और जो हमारे पास, क्योंकि इसमें जो उल्ट है क्लोरीनेशन का, उसमें हम CH3 लगा देंगे। इसको FGI करेंगे तो CCl3 था, इसको CI3 में कर देंगे। उसके बाद जो Cl लगा हुआ था उसको हम रिमूव करवा देंगे। हमारे पास जो टोलिन है ये एक गुड स्टार्टिंग मटेरियल है, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने सबसे पहले CCl3 को क्यों CH3 में हमें करना पड़ा, क्योंकि CCl3 जो है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जब हम इसको अगर हम Cl क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करवाएंगे, जब दोबारा इसको अटैच करवाना पड़ेगा तो वो मेटा पे आएगा। तो इसलिए हमें CCl3 को CH3 में चेंज करना पड़ा। जब वो CH3 बन गया तो उसने वो क्या हो गया, वो पेटा जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो इसलिए हमारे पास जो अल्का क्लोरीनेशन है वो पैरा पोजिशन पे ईजीली हो सही। नेक्स्ट की सेंसिस की तरफ आए तो हमारे पास CH3 है। अब देखिए CH3 जो है इसमें हम Cl2 और FeCl3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोरीनेशन हो जाएगी, पैरा पोजिशन पे क्लोरीनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, Cl2 PCl5 की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाएंगे, CH3 जो है हमारे पास CCl3 में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, डाइफिनाइल क्लोरो एसिटिक एसिड है हमारे पास। अब देखिए उसकी FGI सबसे पहले हम करवाते हैं कि हमारे पास COOH जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हम उसको इंटर कन्वर्ट कर देते हैं साइनाइड में, साइड CN में जब उसको कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड है वो रिमूव करवाना होता है, हम उसको रिमूव करवा देते हैं। अब जो हमारे पास स्टेप है COOH से CN में चेंज होना, इसको हम कहते हैं डाइएजोनियम रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपनी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा डाइएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब ये CN ग्रुप को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करवा के NH2 में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगी, रिडक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ पे और हमारे पास NO2 बन जाएगा। अब NO2 को दोबारा यहाँ से रिमूव करवाया जाएगा, रिमूव करवा के हमारे पास डाइफिनाइल हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का उसको हमने CN में क्यों चेंज किया, क्योंकि डाइफिनाइल स्केलेटन जो है हमारे पास पैरा डायरेक्टिंग है। अब जो डाइफिनाइल है वो पैरा डायरेक्टिंग है विद इलेक्ट्रोफाइल। द क्लोरीनेशन इज डिफिकल्ट, जो हमारे पास क्लोरीनेशन थी वो मुश्किल होती है। सो वी नीड टू रिप्लेस CO2H ग्रुप, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था उसको हमने रिप्लेस किया एक अमाइनो ग्रुप के साथ, जो कि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है फिनाइल ग्रुप की निस्बत। नेक्स्ट हम आते हैं, इसकी सेंसिस कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट बनाया जो डाइफिनाइल से, कैसे उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे, डाइफिनाइल की NO2 ग्रुप लग जाएगा।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन, प्लैटिनम और चारकोल की मौजूदगी में एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो हमारे पास जो NO2 ग्रुप की नाइट्रेशन हुई थी उसके ऊपर असाइल ग्रुप लग जाएगा। देन हम इस क्लोरीनेशन करवाते हैं और HCl और H2O की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास असाइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, NH2 बन जाता है और Cl ग्रुप इधर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हम करवाते हैं डाइएजोटाइजेशन। उसके लिए मैंने बताया कि मैं आपको रिएक्शन दूंगा, उसके लिए आप देख लीजिएगा कि उसके पीछे रिएक्शन क्या है। तो उसकी डाइएजोटाइजेशन जब होगी तो हमारे पास जो NH2 है वो Cl में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हमारा ग्रुप है साइनाइड वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसलिए इस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था जो हमने उधर लिया था जिसकी हमने रेट्रो की थी वो हमने दोबारा सिंथेसिस कर लिया।